Hello. So, good morning, dear students. I am your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course probability. Probability में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंडम वेरिएबल और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो टॉपिक का नाम लिखिए रैंडम वेरिएबल. एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही बात करेंगे. सिर्फ रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल ये फंक्शन है. ठीक है. सो रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन. रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन. ठीक है. ये फंक्शन है तो कहाँ से कहाँ तक होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स. तो फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर. तो ये हो गया सैंपल स्पेस और आउटकम्स रियल नंबर में आ रहे हैं. अगर आउटकम्स रियल नंबर में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया? देखो, सैंपल स्पेस में ये फंक्शन वर्क कर रहा है. सैंपल स्पेस में क्या होता है? आउटकम्स होते हैं. जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया तो आउटकम्स 2 बार थ्रो किया तो एच टी, TH और TT ऐसे आउटकम्स आते हैं. करेक्ट है कि नहीं? तो अब सैंपल स्पेस में ये फंक्शन वर्क कर रहा है और आउटकम्स जो दे रहा है वो रियल नंबर दे रहा है. मतलब इट इज असाइनिंग दैट रैंडम वेरिएबल इज असाइनिंग यूनिक रियल नंबर टू ईच आउटकम. इट विल वर्क ओवर द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस कंटेन्स द outcomes. So therefore this random variable assigns a unique real number to the each outcomes of the sample space. Now अब random variable function है तो different function होते तो different random variable हो गए. And we can assign therefore to the same sample space different random variables. Same sample space में अलग अलग हम random variable assign कर सकते हैं. अब कैसा हुआ कि देखिए एक एग्जांपल्स देते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है सर. तो ये एग्जांपल्स हमने लिया. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स. तो सैंपल स्पेस में ये हो जाएगा HT, TH, HH, HT, TH और TT. ये सैंपल स्पेस हो गया है ना. अब मैं रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं. लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन. अब नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन बोला है तो इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल का साइन जो है ना वो कैपिटल X बना दिया करो. करेक्ट. ठीक है. तो x ऑफ HH नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन 2 है. x ऑफ HT नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन 1 है. x ऑफ TH नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन 1 है. x ऑफ TT नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन 0 है. सो नाउ यू कैन सी that this random variable assigns some real number, particular real number to the each outcomes of the sample space. So HH को असाइन किया उसने 2, H2 को असाइन किया उसने 1, TH को असाइन किया उसने 1, TT को असाइन किया उसने 0. So therefore I said that the real मतलब random variable assigns unique real number to each outcomes. अब क्या हो गया कि ये रैंडम वेरिएबल अगर आप देखेंगे तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कंसिडर कर रहा है. एक तो 2, ये 1 और 0. 1 2 टाइम्स आया. अब इसको हम रीड आउट कर रहे हैं. 1 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया. बट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिस रैंडम वेरिएबल x कैन टेक्स द वैल्यूज in this particular random experiment when coin is tossing 2 times can takes the value 0 1 and 2. तो x can be 0 1 and 2 ऐसे बोलेंगे. x is a random variable and this can takes the value 0 1 and 2. And of course when 2 coins are tossing simultaneously or 1 coin is tossing simultaneously, then the number of head obtains can be, there may be no heads obtained, that is the number of heads is 0. Maybe one
heads either in first coin or in second coins, or in first draw or in second draw. So 1, and of course in both the draw we get the heads, or both the coin shows heads, so that is the number of heads will be 2. So therefore whenever a coin is tossed 2 times or 2 coins are tossed simultaneously, then the number of heads possibilities will be 0, 1 and 2. करेक्ट है कि नहीं? हाँ ठीक. तो ये हो गया. X cat takes the value 0, 1 and 2. So in that way the random variable is a function which works over the sample space. That means ultimately it works over the each outcomes of the sample space and it assigns unique real number to each outcomes. करेक्ट है कि नहीं? तो ठीक है सर. अब क्या हो गया कि अब रैंडम वेरिएबल दूसरा वाला चेकआउट करते सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट में. अगर मान लिया जाए ये रैंडम वेरिएबल डिफाइंड बाय नंबर ऑफ हेड्स है, तो मैं यहाँ नंबर ऑफ टेल्स भी कर सकता हूँ. अब नंबर ऑफ टेल्स, अब रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है नंबर ऑफ टेल्स ऑफ 10. इन द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट वही है, एक कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो अब नंबर ऑफ टेल्स की बात करेगा तो ये बन जाएगा 0, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये बन जाएगा 2. Still the random variable takes the value 0, 1 and 2. करेक्ट है कि नहीं? अब ऐसे ही तीसरे टाइप का रैंडम वेरिएबल इसी पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन डिफाइन दी रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स. ये मेरा रैंडम फंक्शन है या रैंडम वेरिएबल है. तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? 2 माइनस 0, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2. यहाँ नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. और नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो 0 माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा. करेक्ट है? तो इस बार माइनस 2, 0 और 2 ये दो वैल्यूज को ले रहा है कौन? रैंडम वेरिएबल. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रॉडर वे में आ गए कि रैंडम जैसे कि अभी बताया था कि रैंडम वेरिएबल ये एक फंक्शन है. तो रैंडम वेरिएबल फंक्शन है फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू दी रियल नंबर. अब रियल नंबर है तो वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है ना. हाँ, ये पॉसिबिलिटीज ये जरूर नोट करके रखना. तो ये तो सब रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात हो गई है. अब हम आते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चेकआउट करते हैं कि देखो ये एक्स रैंडम वेरिएबल है और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. अब एक्स है रैंडम वेरिएबल, जैसे अभी वैल्यू लिया था x1 से x2 से लाइक दैट xn, इतनी वैल्यूज वो ले रहा है. तो इनकी करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ x1, p ऑफ x2, ऐसे चलते जाएगा p ऑफ xn. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल, इसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. ठीक है? रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ दीज आर x1 and x2 and xn are the distinct values, okay, which is assigned to each outcomes of the sample space by this random variable x. So x can takes the value, we can say in other ways, x can takes the values x1, x2, x3 and like that xn तक गया. ठीक है सर? तो इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली. जब रैंडम वेरिएबल ने वैल्यू x1 लिया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1? अब नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम्स, दैट पर्टिकुलर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, जिसको हमने ये x1 रैंडम वेरिएबल असाइन किया है. जैसे HH में आपने वैल्यू 2 असाइन किया था, वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? दैट इज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ HH, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ HH इज 1/4, लाइक दैट. करेक्ट है कि नहीं? Okay, fine. So this is, my dear students, the probability distribution, and please make the note that sum of each probability of x1 plus probability of x2 plus probability of xn is equal to 1. ये हम सब जानते हैं. ठीक है? Probability sum of each probability is always equal to 1. अब थोड़ा सा मैं इसको दूसरे वे में लिखता हूँ. जैसे समेशन साइन आता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है
इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ पी एक्स आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? इसी चीज को ऐसे लिखा है, आई कहाँ से कहाँ तक वन रेंज वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक के, तो ये हो जाएगा पी ऑफ x1 समेशन है तो प्लस, पी ऑफ x2 समेशन है तो प्लस, लाइक दैट। अब n तक गया लास्ट तक के, तो पी ऑफ x1, तो समेशन मतलब प्लस, और ये आई पे समेशन हो रहा है, मतलब आई को 1 से लेके n तक वैल्यूज देते जाओ, प्लस करते जाओ। ठीक है कि नहीं? फाइन। तो ये अब इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा ना, वो मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जिसको हम बोलते हैं, वेरिएंस और एसडी, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन okay of number of heads in two tosses of a coin, तो एक पहले तो चीज को आइडेंटिफाई करो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसेस ऑफ ए कॉइन 2 times, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हिट्स। तो नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन इज अवर रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस आपने देख लिया, एच होगा, एच टी होगा, टी एच होगा, टी टी होगा, ये सैंपल स्पेस, और एक्स ये रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जिसको हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो बोलिए, नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन इस आउटकम में कितने, 2 है। नंबर ऑफ हिट्स आउटकम इस आउटकम में कितने, 1 है। नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन इस आउटकम में कितने, 1 है। नंबर ऑफ हिट्स ऑब्टेन इस आउटकम में कितने हैं, 0 है। सो एज यू कैन सी दैट दिस रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 0, 1 एंड 2। 0, 1 और 2 ये वैल्यूज ले रहा है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है सर। तो अब यहां से आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू और पी ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स का क्या वैल्यू ले रहा है, 0, फिर क्या ले रहा है, 1, फिर क्या ले रहा है, 2। ये हो गया। 1 को 2 बार नहीं लिखना है, 1 is coming 2 times, but ultimately we will say that the random variable takes the values 0, 1 and 2, ये वैल्यूज ले रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, फाइन। तो अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो 0 ले रहा है मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, टी की निकालनी है। टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4। 1 ले रहे हैं मतलब एस टी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एस टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस टी एच की भी तो निकालना पड़ेगा, ये 2 टाइम ले रहा है, तो 1/4 प्लस 1/4 करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट, क्योंकि 1 2 टाइम्स है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एच टी इज 1/4 and probability of this th is also 1/4. Both are having the same random variable value, that is 1. So therefore when we have to find out the probability of this one, that is we have to find out the probability of st and th, और दोनों को ऐड कर देना है। तो 1/4 plus 1/4 that will be 2/4, and now come to the probability of this 2, that is ultimately find out the probability of HH, and that is again a 1/4. So this is our random अपना probability distribution of this particular random variable, which actually represent the number of hits obtained for the random experiment, which is tossing of coin 2 times. Correct? Fine. Now the important aspect,
that is the sum of each probability has to be 1, then only we will say that this probability distribution is a correct probability distribution. Let's see, 1 by 4 plus 2 by 4 plus 1 by 4, that will give 4 by 4, and that sum is coming to be 1. So hence you can say that this probability distribution is the correct one. Fine. Okay, now let's do the second problem. Second one is find the probability distribution of number of heads obtained when a coin is tossed 3 times. अब 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन. ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल. करेक्ट है? ठीक है सर, लेट्स सी. तो क्या होगा, तो पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए, एच 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 टी टी एच 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 टी एच. अब टी टी पे आते हैं, टी टी एच एच टी 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 एच टी और ये ट्रिपल टी. ये हो गया रैंडम वेरिएबल अपना सैंपल स्पेस. नाउ एक्स ऑफ एच एच, एक्स ऑफ एच एच 3, एक्स ऑफ एच एच टी 2, एक्स ऑफ टी एच एच अगेन 2, x of h t h अगेन 2. ठीक है, कहाँ तक आ गए? एच टी एच तक. ओके, x ऑफ t t h 1, x ऑफ h t t 1, x of t h t 1, and x of t t t is 0. So as you can say that 3 2 2 2 1 1 1 and 0. So this random variable in fact takes the values 0, 1, 2 and 3. So these are the 4 distinct values this particular random variable is taking in this random experiment tossing a coin 3 times. Correct कि नहीं? अच्छा, जब आप करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज में आते हैं या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं. आपको सब ये आता है, कोई इश्यू नहीं है. तो ये तो रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी. तो रैंडम वेरिएबल इस बार 1 ले रहा है, 1 वैल्यू ले रहा है, 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है और 3 ले रहा है. सो दीज आर द डिस्टिंक्ट वैल्यूज असाइन्ड बाय द रैंडम वेरिएबल टू ईच आउटकम्स. करेक्ट कि नहीं? अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी देखते हैं. प्रोबेबिलिटी आपको सबको मालूम है, टोटल आउटकम्स 8 है. सिंपली क्लासिकल अप्रोच लगा देना है. ठीक है, 3 नहीं, 0 को देखते हैं. 0 ये है, तो 0 है तो इसका 1/8 1 में आते हैं. 1 कितनी बार आ रहा है? 1 1 3 टाइम्स आ रहा है, 3/8 डायरेक्टली. 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 2 3/8 3 बार आ रहा है, 3/8. एंड ऑफकोर्स 3 1 बार आ रहा है, 1/8. दैट्स ऑल. दिस इज योर प्रोबेबिलिटी distribution, and make sure that the sum of each probability has to be 1. And let's see here, 1 plus 3 plus 3 plus 1, yes, it is 8. 8/8 is 1. So this probability distribution is correct one. So next, move forward to the third problem. I hope that there is no problem with this random experiment. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, और वो ट्विस्ट है उसको आपको चेकआउट करना है. तो अ कॉइन इज बायस्ड. इस पर कॉइन बायस्ड हो गया है, अनबायस्ड नहीं है, फेयर कॉइन नहीं है. सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल. सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल. मतलब यहाँ पे आपका बायस्ड कॉइन आ गया है. अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है.
तो हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू आकर एज टेल्स, मतलब 4 टाइम्स अगर कॉइन को आप थ्रो करते हैं तब जाके हेड्स 3 टाइम्स आएगा और टेल 1 टाइम आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 है, मतलब ये बायस्ड कॉइन है, इक्वल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना था। करेक्ट है। फिर क्या है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, इस बार नंबर ऑफ टेल्स की बात कर रहा है, ठीक है साहब। सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, चाहे बायस्ड कॉइन हो चाहे अनबायस्ड कॉइन हो, एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ठीक है सब। और ये अब असाइन करेगा वैल्यूज एच एच को, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे थे, ये 0 हो जाएगा, एस टी में ये 1 हो जाएगा, टी एच में ये 1 हो जाएगा, टी टी में ये 2 हो जाएगा। सो हियर द रैंडम वेरिएबल takes the values 0, 1 and 2. Now we will find out the probability distribution. So x, that is the random variable, and p of x, correct? So 0, 1 and 2. So this random variable takes the value 0, 1 and 2, correct? Now find the corresponding probability. अब ये probability आप कैसे निकालेंगे? अभी माय डियर स्टूडेंट, दिस सैंपल स्पेस इज नॉट एट आर इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस, इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस नहीं है। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए सैंपल स्पेस का, मैंने वहां पे सारी चीजें इसीलिए एक्सप्लेन की थी कि 90% केस तो आप इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस में सॉल्व करते हैं, लेकिन जो 10% प्रॉब्लम्स है ना नॉन इक्विप्रोबेबल सैंपल स्पेस में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको चेकआउट करना पड़ता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे फेयर कॉइन नहीं है, बायस्ड कॉइन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आने की 3/4 है, और हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आने की 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आने की 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी की बात करूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्चुअली टी है, और दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना है, 3/4 है और ये 1/4 है, मतलब 3/16 ऐसा आएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 1/4 है, लेकिन हमारे जो आउटकम्स है यहाँ एच एच है, एच टी है। तो जैसे मैंने एच टी की बात की, इसका मतलब फर्स्ट थ्रो में एच आया और दूसरे थ्रो में टी आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा, क्योंकि थ्रोइंग ऑफ कॉइन सब कॉन्सेप्ट अब आपके पास में है, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास में। अब ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहली बात तो कॉइन अनबायस्ड है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 3/4 है, क्योंकि 3 टाइम्स एज लाइकली टू आकर एच टेल्स, मतलब 4 टाइम्स आप थ्रो करेंगे तो वो 3 टाइम्स एच आएगा और 1 टाइम्स टी आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या मतलब है, एच इंटरसेक्शन टी, इसका क्या मीनिंग है, मतलब फर्स्ट बार थ्रो किया कॉइन को तो एच आया, सेकेंड बार थ्रो किया कॉइन को तो टी आया। या अगर दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉइन थ्रो कर रहा है एच और दूसरा कॉइन थ्रो कर रहा है टी। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है। अब एक कॉइन्स को फर्स्ट टाइम थ्रो किया, उसमें क्या आया, एच आया कि टी आया, इसका कुछ भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। जब कॉइन को सेकंड टाइम थ्रो करते हैं तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज 1/4, दिस इज 3/16 एंड लाइक दैट। तो अब यहाँ पे आ जाइए एच एच में, डोंट कंसिडर दैट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो जो क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ प्रोबेबिलिटी में काम करेगा 4, और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ वर्कआउट नहीं करने वाला है। तो एच एच की प्रोबेबिलिटी आती है एच इंटू एच 3/4 इंटू 3/4, दैट इज 9/6, ये 9/16। 1 में आते, 1 में अब दो चीजें एच एच टी, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, एच की प्रोबेबिलिटी 3/4, टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, 3/16। अब ये यहाँ पे भी निकाला 3/16, तो ये 3/16 प्लस 3/16 कितना हो गया बोलो, 6/16। अब इस 2 में आते, 2 यहाँ पर है, टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर टी की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 1/16। लेट्स सी दैट द सम ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी इज 1।
तो 9 + 6 15 plus, yes correct. So this is our correct probability distribution. I hope that this problem clear हुआ होगा please. अब ये ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं आपके स्टेट बोर्ड्स में भी. A random variable x has the following probability distribution. ठीक है. x p of x 0 1 2 3 4 5 and 6. अब वैल्यूज क्या है देखिए, k 3k 5k 7k 9k 11k 13k. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. ठीक है. फाइंड, अब क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन फाइंड के p of x greater than equal to 2. c p of 0 less than equal to x less than 4. ये तीन वैल्यूज निकालनी है. ठीक है. दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ द बोर्ड, स्टेट लेवल एज वेल एज सीबीएसई लेवल. यहाँ पे दोनों जगह पे ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके स्टेट में तो बहुत आते हैं. तो आ जाइए, सबसे पहले के की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k + 3k + 5k + 7k + 9k + 11k + 13k इक्वल टू 1 होगा. सम ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी 1 होगी. 4 9 16 16 25 36 49 49 के इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/49. ये पहला आंसर हो गया, k इज इक्वल टू 1/49. करेक्ट है. ठीक है साहब, फर्स्ट आंसर इज ओवर. नाउ कम टू द सेकंड वन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस अप टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6. अब ये सारा काम आपको ऐड करना है. इससे अच्छा अल्टरनेट वे में आते हैं ना. अल्टरनेट वे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 1 में से आप कौन सी प्रोबेबिलिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट को लिखिए. आपको चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 - k - 3k कर दीजिए. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. आई थिंक दैट ये इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा इजीली कैलकुलेट होगा. करेक्ट है. यस ऑफकोर्स दैट इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. ये आसानी से कैलकुलेट होगा. तो 1 - दिस इज k + 3k, k + 3k मतलब 1 - 4k, दैट इज 1 - 4/49. 49 में से 4 गया, 45/49. ये आंसर आ जाएगा. गॉट द पॉइंट. यहाँ मैंने क्या बोला है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6. ये एक तरीका हो गया. या दूसरा तरीका, आप 1 में से ये k और 3k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. करेक्ट है. ठीक है. अच्छा साहब, अब आते तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर. तीसरा प्रॉब्लम आप बना ही लेंगे. 0 और 4 के बीच में होना चाहिए. तो 0 और 4 के बीच में ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, एंड दैट इज दिस वन. So 3 + 5 + 7 is 15k. Put the value of k, 15 into 1/49. So this is
15/49 इज योर आंसर। करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन इस प्रकार का देता हूं। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन x p of x 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम वैल्यूज ले रहा है k 2k 3k 4k 5k 6k, ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, बस हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन के, दूसरा क्वेश्चन p(x) इज लेस देन इक्वल टू 4, तीसरा क्वेश्चन p2 लेस देन x लेस देन 4। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकालने के लिए सबको सम कर दीजिए। आप वर्बली आ रहा हूँ मैं। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 और 18, 18 to 20 21। So 21k equal to 1, this gives k equal to 1/21। फर्स्ट आंसर आ गया। x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 और ये 4, ये दोनों होगा, ये चारों होंगे लेस देन इक्वल टू 4। अब ये चारों है और ये दो ही है, तो इसका मतलब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालने के लिए जगह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, ये दो का कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा। सो दैट इज 1 माइनस 11k, दैट इज 1 माइनस 11 k कितना है 21, 21 में से 11 गया 10/21, ये आंसर आ जाएगा। अब 2 लेस देन x लेस देन 4 अब आप निकाल लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रैंडम वेरिएबल, इसके ऊपर हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ हम रैंडम वेरिएबल को फिनिश करते हैं। करेक्ट है।